ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। वो तो सिर्फ मोहरे हैं, असल मास्टरमाइंड तो अभी बाहर ही। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग पुलिस ने नहीं की। आप चेक करा, अभी उनके मोबाइल फ़ोन पे किसके फ़ोन आए, पुलिस ने क्या इस बात की पुष्टि करके बताया? उनके मोबाइल फ़ोन जब्त हुए नहीं जब्त हुए, उनको कौन ऑपरेट कर रहा था, उस घटना जहाँ गाड़ी खड़ी करी वहाँ से वो लोग कैसे पहुँचे, इन सब चीज़ों को पुलिस को जवाब देना। और मैं समझता हूँ पुलिस जवाब इसलिए नहीं देगी क्योंकि पुलिस मेरा काम नहीं कर रही, मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही, पुलिस सरकार के हिसाब से काम करे। हम तो इसकी जाँच चाहते हैं, इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि इसके पीछे कौन सफेद पोश है। हर हमले का जवाब हम लोग जो हैं इस बार जंतर मंतर से 21 तारीख को देंगे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि उन पर हुए हमले का असली मास्टरमाइंड बाहर घूम रहा है। 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर गोलियों से जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें एक गोली उन्हें छू कर निकली। इस जानलेवा हमले में चंद्रशेखर की जान बाल बाल बच गई। अब चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि सत्ता के दबाव में पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही और असली आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि 4 आरोपी थे और मैंने पुलिस को फोटो दिया जिसमें उसी घटना के तत्काल बाद वो लोग 6 लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी हमने उसमें छोड़ी। पुलिस ने कहा 3 गोली चली, जबकि 4 गोली तो हमारी गाड़ी में लगी हुई है। जब मेरी गाड़ी भी वापस आ गई फोरेंसिक जांच के बाद, तब मैंने बताया पुलिस को कि भाई एक गोली तो यहाँ भी लगी हुई, आपने इसको देखा? तो उन्होंने कहा हम दोबारा जांच करा देंगे। तो इससे मुझे स्पष्ट हुआ कि पूरी घटना की लीपापोती की गई। जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ कर चले गए, और जब डीआईजी साहब वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे पूछा जाता है कि भाई उन्होंने हमला कैसे किया, कोई पहले से प्रोग्राम था, तो कहते हैं कि नहीं, वो वापस आ रहे थे, उनको पता लगा चंद्रशेखर आया काफिला है, तो उन्होंने प्लान बना लिया। उनसे पूछा हथियार कहाँ से है, कि वो पहले से लेकर घूम रहे थे। तो अगर अवैध असले लेके यूपी में घूमा जा रहा है, तो आप बताइए कि गुंडे कौन से गुंडे चले गए और कौन से गुंडे आ गए? ये वो गुंडे हैं जिनको सत्ता का संरक्षण है। इसलिए मैंने वहां के अधिकारियों से कहा था कि इन पे गोली मत चलाना, इनकी गलती की सजा इनके परिवार के लोगों को मत देना, जिस तरह से हमारे बाबा बुलडोजर का बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन्होंने जो अपराध किया है उसके पीछे का सच सामने आना चाहिए। इसलिए इस घटना की सीबीआई जांच को लेकर भी हमने 21 तारीख का जो विरोध प्रदर्शन वो किया है, क्योंकि हमें सरकार का, देखो यूपी सरकार का अंडरटेकिंग, यूपी की पुलिस है, उनको वहाँ नौकरी करनी है, उस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस घटना की, और हमारे सब लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमला कल फिर किसी और पे हो सकता है, कल किसी विपक्ष के नेता पे भी हो सकता है। आप जमीन पे काम करने जाओ जनता के बीच, तो सब पे तो सुरक्षा नहीं है, तो ये हमला उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट कॉल किया है कि लोग आएँ और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस घटना की सीबीआई जांच हो। पहले तो बीजेपी के कुछ लोग, बीजेपी के एक मंत्री तो यूपी से बोले कि हमला इन्होंने खुद कराया है। अब उनके मुंह पे जो है टेप लग गई, अब भी जवाब दें कि हमला हमने कराया है या उनके तो संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने किया है या किसके इशारे पे हुआ। हम तो इसकी जांच चाहते हैं, इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि इसके पीछे कौन सफेद पोश है। सरकार के लोग शामिल हैं, विपक्ष का लोग, कोई भी, ये सरकार को फायदा होगा कि अगर उनके लोग शामिल नहीं, विपक्ष के व्यक्ति शामिल हुए, तो सरकार को सवाल करने का मौका मिलेगा। तो आप कह रहे हैं क्या कि अभी भी जो लोग पकड़े गए वो पूरी तरीके से कहानी बाहर नहीं आई है? अभी कहानी के कई और पहलू हैं जो निकल कर सामने आने रहते हैं, अभी उन पर से पर्दा नहीं हटा है। वो तो सिर्फ मोहरे हैं, असल मास्टरमाइंड तो अभी बाहर ही। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग पुलिस ने नहीं की। आप चेक करा लो। तो पुलिस इस जांच को कैसे आगे बढ़ाएगी? उनको जेल में रख के और अपने आप अपने सामान्य काम करके कैसे जांच को आगे बढ़ाएगी? कैसे जो है वो एविडेंस इकट्ठा करेगी? कैसे पूरी घटना को जो है ना वो पॉइंट आउट करेगी? रात के कुछ घंटों में पुलिस ने पूरी घटना खोल दी। ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि उनको ऊपर के जो आदेश है उन्होंने बेचारों ने वो किया। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं, उन पर बहुत सारे दबाव हैं, नहीं उनके खिलाफ काम करेंगे। इसका एक उदाहरण है, जब हम छोटमलपुर की नगर पंचायत के चेयरमैन जीते, जिस अधिकारी ने फेयर काम किया, क्योंकि बीजेपी के लोग चाहते थे वो हार जाए, उसका जैसे ही आचार संहिता खत्म 2 मिनट बाद उनको जो है कमिश्नर कार्यालय से अटैच कर दिया था सरकार ने। तो बीजेपी के नेता हर कीमत पे न्याय की जो व्यवस्था उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, और वो अन्याय के खिलाफ जो भी आवाज उठ रही है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनकी सोची समझी रणनीति है, इसमें सत्ता का संरक्षण है। पुलिस मुझसे 20 मीटर की दूरी पे थी, पुलिस ने खुद क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सब कुछ हमें बताना पड़ा, उनकी पहचान भी, उनका नंबर भी, अभी उनके मोबाइल फोन पे किसके फोन आए, पुलिस ने क्या इस बात की पुष्टि करके बताया? उनके मोबाइल फोन जब्त हुए नहीं जब्त हुए, उनको कौन ऑपरेट कर रहा था, उस घटना जहाँ गाड़ी खड़ी करी वहां से वो लोग कैसे पहुंचे,
इन सब चीज़ों पर पुलिस को जवाब देना। और मैं समझता हूँ पुलिस जवाब इसलिए नहीं देगी क्योंकि पुलिस मेरा काम नहीं कर रही, मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही, पुलिस सरकार के हिसाब से काम करे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तो उसकी न्यायिक जांच हो या सीबीआई जांच, और मुख्यमंत्री को करानी चाहिए। किसी और, मेरी जान भी जा सकती थी और किसी और कार्यकर्ता पे भविष्य में हमला हो सकता है, और भी लोग टारगेटेड हो सकते हैं, विपक्ष का कोई नेता भी टारगेटेड हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में हैं। उनका दावा है कि हर हमला करने वाले को और डराने वाले को 21 जुलाई को जवाब मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि 21 जुलाई को विपक्ष के तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली से कुमार कुणाल की रिपोर्ट, यूपी तक।